वेलकम बैक नाज़रीन बेरामन तंगी साहब असां अगर मौजूद हैं गालगोल जो सिलसिलो जारी है। तंगी साहब, पीपल्स पार्टी तो कहती है जमहूरियत की हामी है। अभी राजा साहब ने, रवींद्र शरीफ साहब ने जमहूरियत के हवाले से बड़ी एक्टिविटीज़ की, लेकिन एक सवाल है कि अगर इलेक्शन जमहूरियत आइन के मुताबिक टाइम पे ना हुए तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। ये भी आईनी तकाजा है कि अगर आप 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व करें तो 90 डेज है, और अगर आप असेंबली की मुद्दत पूरी करने दें तो फिर 60 डेज है। ये भी आईनी तकाजा है जो पूरा है। अच्छा। और पूरा हो गया। अभी अगर आप समझते हैं कि 90 डेज में अगर इलेक्शन नहीं हो तो गैर आईनी होगा, तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। अच्छा। इसलिए कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन से ज्यादा है। नहीं, आइन में नहीं लिखा है। लेकिन अगर इलेक्शन 2017 में होता है, सेंसस से होगा, तो फिर तो 90 डेज में है और पीपल्स पार्टी इस पे स्टैंड लेगी। आज भी पीपल्स पार्टी के है कि वक्त पे इलेक्शन हो, लेकिन अगर सपोज इलेक्शन 2023 के सेंसस से करवाएं और इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड है तकरीबन 5-6 महीने, तो फिर क्या करें? क्या इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियां नहीं करेंगे? तो ये बदनीयती हो सकती है ना, क्योंकि अगर नियत होती तो ये सारे इलेक्शन कमीशन के मामला, CCI वाले मामला आज से 6 महीने पहले हल कर दिए जाते। आज हल्काबंदियां हो जाती तो इलेक्शन टाइम पे हो जाते। नहीं, इलेक्शन देखिए 2023 के जो सेंसस है वो तो कंटिन्यू, उसमें तो किसी जगह ब्रेक नहीं आ चुका है। उसने अपना काम पूरा किया और अभी हल्काबंदियां बाकी है। तो मैं समझता हूं कि दो चीजें थी कि क्या 2023 के सेंसस से होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को, जाहिर बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको तो मेरा ख्याल मई में पूरा हो गया था ना सेंसस? नहीं, जून में पूरा हो, जून में चले, जुलाई का महीना हो गया। अगर जुलाई में डिसीजन हो जाता तो 2 महीने और बच जाते हमारे। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमें मफरूजात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हमने आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आईनी तकाजा 60 दिन है, आईनी तकाजा 90 दिन है, लेकिन आज अगर सपोज इलेक्शन 2 महीने या 3 महीने लेट होते हैं तो वो भी एक आईनी तकाजा पूरे करने का एतराज नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का एतराज ये है कि कल भी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आज भी हम तैयार हैं, कल भी तैयार होंगे, और हमारा डिमांड है कि वक्त पे इलेक्शन हो। अच्छा, अगर लेट हो गए तो? अगर लेट हो गए तो यही एक जस्टिफिकेशन है कि हल्काबंदियां पूरी नहीं है और 2017 के सेंसस उस बुनियाद पे नहीं, देखिए उस पे इसलिए नहीं बन सकता है ना, उस पे बन ही नहीं सकता है, इसलिए कि 2017 के सेंसस से बहुत ज्यादा जमातों के रिजर्वेशन है। तो उन रिजर्वेशन, ये चीज भी है ना, आम आदमी समझता है कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ। देखिए आम आदमी सेंसस की लेट हो तो इलेक्शन, देखिए आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा मैसेज जनरल मासेस के लिए भी है। ये जनरल मासेस के लिए इसलिए है कि अगर परस करें 90-60 डेज में न हो तो उनकी वजह यह है कि हल्काबंदियां कंप्लीट नहीं हो चुकी हैं। जब तक हल्काबंदी आपकी कंप्लीट न हो आपके इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बतौर कानून साज, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन तो कानून साज होते हैं, तो लेजिस्लेटर होने के नाते ये तरमीम भी डाल दी जाती है अगर हल्काबंदियां नहीं पूरी होती तो लेट भी हो सकते हैं। तो फिर इतनी कानून साजियां होती हैं। तो फिर सेंसस का क्या मतलब है? सेंसस का मतलब यह है कि अगर तमाम जमातों ने ये कहा कि भाई मेरे यहाँ पर कोई रिजर्वेशन है, MKM वालों ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने भी कहा, तो 2023 सेंसस की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम 2023 में सेंसस करें और फिर उन सेंसस के रिजल्ट में हम इलेक्शन करवा दें ताकि जिन लोगों की रिजर्वेशन है हम उनको पूरा करें। तो मैं समझता हूं कि देखिए मैं एक बात फिर देख रहा हूं कि हमें इन चीजों से निकलना चाहिए। मैं 2 बातें करता हूं जी, इसके साथ साथ मैं मुझे इजाजत दे दे। मैं एक ये है कि साइपर पे मैं तमाम दुनिया को कहता हूं कि इस पे सियासत ना करे, ये मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश है। और एक 9 मई के दिन पर उसमें जो कुछ हुआ है उस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। उसमें इमरान इंक्लूडिंग उनके लोग जो मुलविस पा चुके हैं उनको ऐसी निशान इबरत बनाएं ताकि कल मेरे पाकिस्तान को, मेरे अफवाज पाकिस्तान को, मेरे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को, मेरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई कमजोर और बदनाम करने की कोशिश न करे। सही, वो तो सिर्फ जेल में चले गए, उनको तो सजा मिल गई ना? जो नहीं, अभी सजा नहीं मिली है। अच्छा। अभी सिर्फ 8 दिन गुजारे हैं। अच्छा। सजा ये है कि फिर पाकिस्तान में कोई उठ के जना हाउस पे और कोर कमांडर हाउस पे हमला न करे और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC और यूरोप कंट्रीज में वहां पे अफवाज पाकिस्तान ISI के खिलाफ बैनर न लगाए। अभी भी वो सिलसिला शुरू है। अगर वो जेल में हैं लेकिन पूरी दुनिया में उनके 4-4, 5-5 बंदे एयरपोर्टों पे, बाजारों में खड़े हो गए, कौन रोकेगा? देखिए जब उनकी तरबियत नहीं, जब उनकी तरबियत ऐसी हो चुकी है इमरान की, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ 44 साल का, तो मेरी पॉलिटिकल एजुकेशन हो चुकी है
اور ہماری پولیٹیکل ایجوکیشن یہ ہے کہ بڑے کو بڑا اور چھوٹے کو چھوٹا کہیں، لیکن اس نے بڑے چھوٹے کی عزت اور سیاست ختم کی ہے، وہاں پر چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے، سیاست کو گندا کیا ہے، اسی وجہ سے ان کی پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہے، اور پولیٹیکل ایجوکیشن اس لیے نہیں ہے کہ عمران کی پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ہو چکی ہے۔ اگر وہ قومی دھارے میں آ جاتے ہیں تو پھر آئی تھنک کہ ابھی وقت گزر گیا ہے، اچھا ابھی عمران کو قومی ادارے میں آنے کا وقت گزر گیا ہے، ابھی اس کو نشان عبرت بننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جب یہ ہوا 9 مئی کا تاریخ واقعہ تو میرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو مخاطب کیا۔ پیپلز پارٹی چاہے گی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے؟ میں یہ جواب دیتا ہوں، پھر آتا ہوں آپ کی طرف۔ عمران کو مخاطب کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی کو پولیٹیکل جماعت بنانا چاہتے ہیں تو آئیں، سامنے آئیں اور 9 مہینے کے بارے میں عوام کو بتائیں۔ اس نے نہیں کیا، اور ساتھ میرے چیئرمین نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ یہ نہیں کرتے تو میں دہشت گرد گروہ کے سربراہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، جہاں تک پی ٹی آئی کی الیکشن میں حصے لینے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے نہ مائنس کی سیاست کی ہے نہ کسی پارٹی کو کمزور کرنے کی سیاست کی ہے، لیکن جب وہ سیاسی جماعت ہو، اگر وہ دہشت گرد گروہ ہو تو ہم دہشت گرد گروہ کو الیکشن میں حصہ لینے کی خیر مخالفت کریں۔ مائنس سے چیئرمین آپ اتفاق کریں گے کہ حصہ لے لے؟ دیکھیے مائنس نہیں، میں جماعت کے اور لیڈر کی دونوں کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، اگر عمران کی پارٹی سیاسی جماعت ہوتی تو کیا اپنے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ دوسرے لیڈران شاہ محمود یا دوسرے آپ ان کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بھی اس دھارے میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی پی ٹی آئی اپنے دہشت گردوں کو اپنے صفوں سے نکال دے، جو کہ ابھی تک آئی تھنک کہ 90+ ایسے لگ رہے کہ ملک کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو نکال دے تو میرے خیال میں پھر ان کے پاس رہے گی کیا؟ لیکن ایک بات میں راجپوت صاحب آپ کو بتا دوں کہ ہم کو، مجھے اور آپ کو، پاکستان کی ڈگنیٹی پہ، افواج پاکستان کی عزت پہ، افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور آئی ایس آئی کو کمزور کرنے پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل، اس پہ تو اتفاق آپ تمام سیاسی پارٹیوں کا ہے نا، اور سب کا ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے۔ لیکن 9 مئی میں جو کچھ ہوا تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں یا لیڈر ایسا ہے۔ صحیح، تنگ سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کرنا ہے، بریک تھا اٹھو، بریک کا وہ گال بول سلسلے کی جاری رکھنا ہے۔